उन्होंने अंग्रेजी में कहा, अब वी आर लर्निंग आर्ट ऑफ गवर्नेंस। शासन कैसे चलाया जाता है, सरकार कैसे बनाई जाती है, हम उसे सीख रहे हैं। तो जब विपक्ष की पार्टियां आर्ट ऑफ गवर्नेंस को सीखने में लग गई तो सेवा की राजनीति देश से दूर होती जा रही है। और आज कांग्रेस का फर्ज है सेवा की राजनीति को देश में वापस लाए और उसी नैतिक मूल्यों की राजनीति को बनाए जो देश में चली आ रही है। आज जो तरह तरह की तकलीफ सारे देश में हो रही है, जिस कोने में देखो वहाँ नई नई ताकतें उभर रही है, नई नई विचारधारा लेकर उभर रही है। तो आज वक्त है कि हम कांग्रेसमैनों को उन चुनौतियों का सामना करना और विपक्ष की जो नीतियां हैं, आपने पिछले सदन में सबकी बातें सुनी, जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, उस वक्त भी हमने खड़े होकर कहा था कि आज भी हमें यकीन नहीं है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो दिल से कह रही है। और आपने टेलीविजन पर देखा हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे थे, जब अडवाणी जी बोल रहे थे, तो उन्होंने 2-3 मुद्दों पर जो नेशनल एजेंडा में नहीं रखे हैं उन पर जानबूझकर प्रकाश डाला और कहा वी आर नॉट अपोलोजेटिक ऑफ दीज इश्यूज। हमने खड़े होकर तब भी पूछा कि एक तरफ आप कह रहे हो हम इन मुद्दों को नहीं भूल रहे हैं, एक तरफ वाजपेयी जी कह रहे हैं हम इन मुद्दों को बाहर रख रहे हैं, इस देश को गुमराह क्यों रख रहे हो? दोनों में से कोई नहीं उठा। यही हालत 4 दिसंबर 1992 की ही। मेरे बहुत से साथी पार्लियामेंट में थे और बहुत से भाई ऊपर बैठे हैं मंच पर। उस वक्त भी हमने कहा था 4 दिसंबर 92 को कि बीजेपी की नीयत गलत है, ये मस्जिद को गिरा के रहेगी और 6 दिसंबर को हादसा करेंगे। पार्लियामेंट में बोला था, लेकिन ना अटल जी खड़े हुए थे ना अडवाणी खड़ा हुआ था। वही नीयत मुझे आज देश के भविष्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। ये किसी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर अभी भाई तारिक अनवर जी बोल रहे थे और कह रहे थे मुझे उम्मीद है, हमें चिंता नहीं है कि देश के नागरिकों में वो बात पहुंच गई है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूं, मुझे चिंता है लोगों में भी ये बदलाव आया और लोग भी रीजनल बातचीत पर और दूसरी बातों पर थोड़ा झुकने लगे। आज मौका है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। और संगठन मजबूत कब होगा? सोनिया जी आप माफ करेंगी, बम्बई में राजीव जी ने भाषण दिया था, हम 4 साल 5 साल से पार्लियामेंट में थे, जब लौट के आए थे जोश से भर के आए थे कि आज पार्टी में सफाई होगी और पार्टी मजबूती के साथ अपने तरफ होगी। इस उम्मीद के साथ आए 85 गुजरा, 86 गुजरा, 87 में हमें कमजोरी आनी शुरू हो गई। आज से राजीव जी हमारे बीच में नहीं। 87 की कमजोरी आते आते 89 में चुनाव हारे, उन्होंने कमजोरियां देखी और 90 में दूर करने की कोशिश की और जब 91 में कमजोरियों को दूर कर एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तब भगवान ने उन्हें चले गए। लेकिन उस वक्त कमजोरियां सब महसूस होकर उनमें कदम उठाए गए। आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपने जो आज दिशा दी है, इस दिशा को लागू करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपको इस बात को करने में पड़ी है, उसको लागू करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी इस परिवार का सदस्य 20 साल से हूँ। बहुत मुश्किलात आती हैं और मैं भी महसूस करता हूँ नेतृत्व के लिए बहुत कभी कभी बहुत मुसीबत होती है। कई बार मन कुछ काम करने का होता है, लेकिन इस तरीके से बात पेश कर दी जाती है कि मन की बात नेता भी नहीं कर पाता है, ये हमारे पार्टी के लिए कमजोरी हो जाती है। मैं आज आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ। आज जो सोनिया जी ने बात कही है, उनमें से कुछ बात मैंने भी कलकत्ता के अधिवेशन में कही थी और बहुत खुलेआम कही, खुले मन से कही थी कि आज कमजोरी आ रही है पार्टी में, आज कमजोरी दिख रही है हमको पार्टी में। हमारी पार्टी में जवाबदेही नहीं है, हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, पारदर्शिता नहीं रही, कुर्सी को सलाम पार्टी में होने लगी। ये पहली बार मैंने पार्टी में कहा था कलकत्ता में, आपको वैसे खुल के कहा, उसको बदलाव लाना पड़ेगा। कांग्रेस में खुल के बात करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई कमी है तो कांग्रेस में हम खुल के बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसमें खामियां नहीं हो, लेकिन खामियां घर में बैठकर डिस्कस होनी चाहिए और वो खामियां दूर होनी चाहिए। आज हमारे बहुत से साथी कह रहे कि दिल्ली में बहुत कार्यकर्ता घूमते रहते हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता, दिल्ली में आकर कार्यकर्ता जो होते हैं उनकी कदर होती है। ये कदर कौन करता है? ये सब हम जो बैठे ये कदर करते हैं।